सहराज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आगे आगे जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो द्विघात समीकरण का जो पूर्ण वर्ग निकालकर वर्ग बनाकर हल निकालना। हल मतलब द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल निकालना, मतलब सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। दोस्तों ये जो मेथड है वो क्लास 10th में सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाई जाती है, दूसरे क्लास में भी दूसरे भी बोर्ड में करीब 10th क्लास में ही पढ़ाई की जाती है। और यह एक बेसिक जानकारी के लिए दे रहा हूँ क्योंकि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर का कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस कंटेंट्स का, इसलिए मैं शॉर्ट एंड स्वीट में एक ट्रिक्स के साथ कि कम समय पर अगर कभी क्वेश्चन आ भी जाए लॉन्ग मेथड में तो आप उसको कैसे हल करोगे ये मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके तहत। अब देखिए एक बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मूल फॉर्म है जहां a इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसमें स्क्वायर का क्या मतलब होता है कि इसको इस फॉर्म में आप चेंज करें। जैसे आपको ध्यान हो रहा है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर होता है और a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर होता है। तो किसी न किसी तरह से इसको इस फॉर्म में चेंज कर दें कि a और a आ जाए। अगर इसके आगे प्लस आ जाएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा। इस ढंग से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हो। अब जो इसका ओरिजिनल फार्मूला है वो मैं आपको थोड़ी सी डिराइव करके बता रहा हूँ। उससे क्या फायदा होगा कि कभी डायरेक्ट मान रख के भी आप उसको कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, इसको आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर अपॉन ए डिवाइड कर दो प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0 कर दो। और जब इसको 0 करोगे, सॉरी यहाँ एक्स स्क्वायर आपके पास था ही, तो ये हो जाएगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन ए और इसको यहाँ माइनस सी अपॉन ए कर दो ए। और यहां तब यहां क्या करना पड़ता है कि चूंकि देखो ए स्क्वायर आ गया, ए आपको 2ab यहां लाओ क्योंकि फॉर्मूला पर अपना क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 2b लाने के लिए सबसे सही तरीका है कि इसको या तो ऊपर नीचे 2 से भाग दे दो, तब जाके यह आपका हो जाएगा नीचे हो जाएगा। इसको तो साफ साफ लिख देता हूं, शायद कुछ उलझन हो गया होगा। देखिए ये आपका इक्वेशन है, तो इसको किसी न किसी ढंग से यहां क्योंकि आपको 2ab लाओगे, क्योंकि आपको देखिए कि एक्स स्क्वायर तो पता हो गया और यहां ए नहीं पता है कि b कितना है। तो b को पकड़ने के लिए सबसे तरीका है कि जैसे b a है ना, तो इसको 2b और a कर दो, लेकिन 2 लाओगे कहां से, तो 2 से यहां भी मल्टीप्लाई कर दो, यहां x हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया, ध्यान से सुनिए कि एक्स स्क्वायर तो a हो गया और x तो a हो गया। इसका मतलब अब 2 फार्मूला पर हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि नेक्स्ट टर्म जो है वह b अपॉन 2 है, तो 2a का स्क्वायर कर देंगे। लेकिन प्रश्न है कि b अपॉन 2a का स्क्वायर लाएंगे कहां से, तो इसके लिए क्या तरीका होता है कि c अपॉन a और इधर भी b अपॉन 2a का स्क्वायर कर लेते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में सेम क्वांटिटी को ऐड कर देते हैं। अभी मैं आपको मेथड सिखा रहा हूं, उसके बाद होगा तो इसका एक ट्रिक्स भी दे दूंगा। इससे आपको क्या फायदा हो गया कि अब देख लीजिए यहां से यहां तक हो गया x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर हो गया और यहां आ जाएगा आपको बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए कर सकते हो। और जब इसको लिखोगे आप तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका मतलब हो गया कि इसको इंप्लाइडर जरूर देना। अब देखिए कि x प्लस बी अपॉन 2a
इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मतलब अब इसके बाद यहाँ प्लस, अब इसको x को लिख सकते हो आप यहां से कि प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस बी अपॉन 2a। ये आपका एक इक्वेशन हो गया। लेकिन एक फार्मूला हो गया। इसमें क्या हो सकता है कि आप अगर ये फार्मूला याद करना चाहोगे तो डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करके भी आप मान को निकाल सकते हो एक किसी में। जैसे एक उदाहरण आपको इसी के तर्ज पर करा रहा हूं। देखिए जैसे क्वेश्चन है, आपको ध्यान दीजिए, फॉर्मूला आपको मैंने आपका बना दिया x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इजिकल टू, सॉरी स्क्वायर को हटा दीजिए, इजिकल टू प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब जैसे एक क्वेश्चन है कि 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6 इजकल टू 0 का मान ज्ञात कीजिए। में x का मान ज्ञात कीजिए या रूट ज्ञात कीजिए। तो ध्यान होगा, या तो आप फॉर्मूला पर रख दो, तो फॉर्मूला पर रखोगे तो x तो a रह जाएगा और b हो गया माइनस 15, तो a आपका हो जाएगा माइनस 15 हो गया ना, तो यहां इसको माइनस कर दीजिए। और 2a है, ध्यान दीजिए, तो 2a का मतलब 9a है और a तो 18 x तो लिखना ही नहीं है, देख लीजिए, तो x माइनस 15 अपॉन 8 और यह हो जाएगा प्लस माइनस बी स्क्वायर का मतलब हो गया यहाँ 15 है तो ये हो जाएगा 225 माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू हो गया 9 और सी का वैल्यू हो गया 6 अपॉन 2 इंटू 9। देख लीजिए क्वेश्चन कितना सिंपल हो रहा है। इसके बाद तो प्लस माइनस इसको अगर करेंगे तो ये आपका हल होके 225, ये हो जाएगा आपको 225 माइनस 216 अपॉन 18 इजकल टू हो जाएगा आपको 9, क्योंकि नीचे का हटा दिया है तो 9 मतलब हो गया 3/18 इजकल टू 1/6। तो इसका मतलब अब देख लीजिए यहाँ, लेकिन ध्यान दीजिए सब प्लस माइनस है तो यहाँ प्लस माइनस हो गया। अब अगर x का वैल्यू निकालना होगा, एक तो वैल्यू हो जाएगा 1/6 प्लस 15 अपॉन 18, यह हो जाएगा आपको 18 3 प्लस 15 इजिकल टू 18 अपॉन 18 इजिकल टू 1। और दूसरा वैल्यू इसका हो जाएगा 1 अपॉन माइनस 1/6 15 अपॉन 18, तो इसका एलसीएम 18 ले लोगे तो -3 प्लस 15 इजकल टू 12 अपॉन 18 इजकल टू 2/3। तो दो वैल्यू हो गया, एक वैल्यू आपका x का 1 हो गया और एक दूसरा 2/3 है। मैंने चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन के लिए बोर हो, क्योंकि खास के कंपटीशन एग्जाम में तो ज्यादा नहीं लेकिन बोर्ड एग्जाम में आते हैं और एक सब्जेक्ट कंटेंट्स है जिसको कि मैं आपको सरल करके समझाने को तैयार हूं, तो एक बार समझने की कोशिश कीजिए। तो पहला चीज मैंने बताया कि या तो इस फॉर्मूला को याद करके रखो, अगर आप इसको नहीं लर्न करना चाहते हो तो इसी को मैं दूसरे विधि से भी पढ़ा रहा हूं। बहुत ही सरल विधि, एक तो मैं अपना एक करा दिया, अब इसको सरल विधि से करा रहा हूं जो कि आपको 2 मेथड दिया हुआ है, उसी से आपको सारे क्वेश्चन को करना है कि एक दो फॉर्मूला जो आपने शुरू से पढ़ते आ रहे हो आइडेंटिटी फॉर्मूला, उसी के आधार पर कराएंगे।
ध्यान दीजिए, इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करा रहा हूं। जैसे 9x² माइनस 15x प्लस 6 इजकल टू 0। सबसे पहले ये जो मेथड x है उसको फ्री कीजिए, मतलब उसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं रहना चाहिए। हालांकि यहाँ रख भी सकते हो क्योंकि यहाँ 9 3 का वर्ग है, लेकिन मैं इसको हटा रहा हूं। मतलब सबसे पहले आप इसको भाग दे दीजिए x² अपॉन 9 माइनस 15 अपॉन 9x प्लस 6 अपॉन 9 इजकल टू 0। चूंकि यह कटने वाला है तो इसको लिख सकते हो x² अपॉन 9 माइनस 5 अपॉन 3x प्लस 2 अपॉन 3 इजकल टू 0। स्टेप 1, मतलब ए स्टेप तो इसलिए लिख दिया कि चूंकि कटने वाला था। सेकेंड स्टेप आप कीजिए कि x² अपॉन 9 माइनस 5 अपॉन 3x और इसको 1 अपॉन 2 से भाग दे दीजिए। नहीं, ये भी मत कीजिए, हालांकि मीठी यही है कि ऊपर नीचे 2 से करें। मैं आपको स्टेप को छोड़ रहा हूं। इसको क्या कीजिए कि एक स्टेप और कर दीजिए, -2 अपॉन 3 कर दीजिए। यहां कर दिया। अब आप देखिए कि चूंकि अगर 5 अपॉन 3 है ना, तो आप कीजिए कि 5 अपॉन 6 का स्क्वायर। ध्यान दीजिए, फिर कॉपी किया 5 अपॉन, इसका आधा मतलब भाग देके देख लीजिए, या 1 अपॉन 2 से गुना कर दीजिए, और यह 5 अपॉन 6 का स्क्वायर इधर भी लिख दीजिए। बस ध्यान दीजिए, स्टेप 1 इसको कोफिशिएंट को x² के फॉर्म पर लिया। अगर ये कटने वाला है तो काटा नहीं, तो डायरेक्ट इसको जो इतना टर्म है उसको 1 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। हालांकि यहाँ लिखना चाहिए, मैं आपको बता दूं, लेकिन क्योंकि लाने के लिए 2 ऊपर नीचे करके 2 से ऊपर 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते। क्यों? क्योंकि आप इसको कर रहे हैं a² प्लस 2ab के फॉर्म में ला रहे हैं। लेकिन देखिए मैं यहाँ छोड़ रहा हूं क्योंकि अपना टाइम बचाना है। अब देख लीजिए, आपको ये स्टेप इसलिए छोड़ दिया है कि डायरेक्ट आप देख लो, इस दोनों को पकड़ना है। और यहां चूंकि माइनस साइन है तो x अपॉन 9 प्लस 5 अपॉन 6 का स्क्वायर हो गया। नहीं, ये गलत कर दिया मैंने, यहां इसकी जरूरत है। ये 9 से तो डिवाइड ही किया आपने को, तो ये 9 की कोई मतलब नहीं रहेगा। तो x अपॉन x, और यहाँ चूंकि माइनस है तो x माइनस 5 का स्क्वायर, और यह हो जाएगा आपको -2 अपॉन 3 एंड 25 अपॉन 36। देख लीजिए, अब डायरेक्ट स्क्वायर पर ले आए। अब आपको यहां से 36 हो गया, तो ये हो जाएगा आपको -24 एंड 25, तो हो जाएगा 1 अपॉन 36। अब x माइनस 5 अपॉन 6 इजकल टू प्लस माइनस 1 अपॉन 6। अब x की 2 वैल्यू हो गया, x की एक वैल्यू हो जाएगा 5 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 6, और दूसरा हो जाएगा 5 अपॉन 6 माइनस 1 अपॉन 6। तो ये 6a1 हो जाएगा, और यहाँ हो गया 4 अपॉन 6 इजकल टू 2 अपॉन 3। तो ढंग से 2 मान आपका आ गया। मैं समझता हूं कि ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक जगह मैं आपको इजी करने के लिए थोड़ा, लेकिन स्टेप को मैं चाहता हूं कि आपको सही चीज वास्तविकता बतला दूं कि क्या हो रहा है इस स्टेप को यहां लिख के, क्योंकि देखिए ओरिजिनल जाना है, मुझे नहीं चाहता हूं कि आप रट्टूमल बन जाओ। क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। यहां एक स्टेप जो मैंने हटाया था उसका एक लॉजिक बतला रहा हूं आपको कि लॉजिक क्या है। लॉजिक के आधार पर अगर अपना करते हैं तो इसका ये अर्थ हो गया कि देखिए आपको x² तो है ही, अब होता क्या है कि माइनस है, यहां 2ab चाहिए। तो पहले तो देखिए कि x है, और 2ab लाने के लिए 2 से, और यहां 5 अपॉन 3 है, तो 2 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। तो 2 से ऊपर नीचे जब अपना गुना करते हैं तब ये पता चल जाता है कि ए तो हो गया 2ab, है ना। अब
तो इसका मतलब हो गया कि 2x हो गया। ध्यान दीजिए इसको, और ये कर देता हूं शायद इसको समझाने के लिए मैं चाह रहा हूं कि ये आपका x हो गया 2x। अच्छा नहीं, फिर देखिए x पहले तो 2 लाना होगा ना, तो 2 कहां से लाएंगे, तो 2 लाने के लिए पहले x कर देंगे। तो 2 अगर यहाँ है 5/3, तो यहाँ भी 2 से गुना कर देंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि देखिए 2a और b हो गया 5/6 हो गया। अब 5/6 जो हो गया, तो चूंकि एक्स स्क्वायर या ए एक्स स्क्वायर प्लस 2xy या ए स्क्वायर प्लस माइनस 2a भी तो निकल गया। इसका मतलब हो गया कि आपको b स्क्वायर होता है, तो b आपका 5/6 हो गया। तो अगला जो टर्म होगा 5/6 का स्क्वायर हो गया। लेकिन इसको शॉर्ट में क्या करते हैं अपन को कि क्योंकि अगर कंपटीशन अगर बोर्ड एग्जाम में अगर आप 10th के एग्जाम देते हो, तब आपको इस फॉर्मेलिटी को लिखना पड़ेगा, तो शायद आपको टीचर मार्क्स डिडक्ट कर दे, क्योंकि प्रोसेस जानना चाहता है। लेकिन कंपटीशन एग्जाम में अपना प्रोसेस से मतलब नहीं, अपना रिजल्ट से मतलब होता है, तो वहां आप इसको घुमा सकते हो या निगलेक्ट कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन और आपको, अब मैं स्टेप को छोड़ के कराऊंगा, क्योंकि ध्यान होगा अपना टारगेट है मिनिमम टाइम एंड मैक्सिमम एक्यूरेसी, कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न करना। कंपटीशन एग्जाम के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अच्छे नॉलेज वाले भी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, कि अगर वो टाइम को मैनेज नहीं करते हैं या अगर एक्यूरेसी मेंटेन नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ है कि जो जीता वही सिकंदर। आप जितना कम टाइम पर विथ एक्यूरेसी कर लोगे, वहाँ स्टेप से कोई मतलब नहीं है, तब आपका सफलता जरूर मिलेगी। कोई ज्यादा है इसमें मैं तवज्जो नहीं देना चाहता इस चैप्टर को। एक दो क्वेश्चन आपको और करा देता हूं और उसी से आप समझ लेंगे। जैसे 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। ध्यान होगा पहला स्टेप क्या बताया था कि सब में अगर यहाँ 2 है तो 2 से भाग दे दीजिए, तो यह हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 इजकल टू माइनस 3/2 कर दीजिए। इसके बाद जो भी नंबर हो इसके 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करके जो आएगा नंबर उसको आप यहां लिख दीजिए। तो जैसे आप 5/2 है ना, तो 5/4 का स्क्वायर कर दीजिए। मैं और छोटा कर दिया, ठीक है। इसका मतलब आपको शॉर्ट एंड स्वीट में यह आपका आ गया x माइनस 5/4 का स्क्वायर। बस यहाँ दे दीजिए माइनस का आएगा प्लस, अगर यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ माइनस आएगा। ये 5/4 का स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा माइनस 3/2। यहाँ भी आपको लिखना है, तो आप इसको क्यों स्टेप को छोड़ दीजिए, हो जाएगा आपको 25/16। अब अगर सुविधा के ख्याल से आप इसको इधर भी ले सकते हैं ताकि आपके लिए सही रहे। तो इधर अगर लेते हैं तो यह हो जाएगा आपको 25/16 माइनस 3/2। और जब इसको करेंगे तो 16 25 माइनस 24 इजकल टू 1/16। अब देख लीजिए चुटकी बजा के x माइनस 5/4 इजकल टू प्लस माइनस 1/4। अब आपको यहां से दो स्टेप हो गया। दो स्टेप क्या है, एक तो हो जाएगा x, इस देखिए माइनस साइन है तो आगे लेने में फायदा होता है। 5x इजकल टू 5/4 प्लस 1/4। और दूसरा हो जाएगा x इजकल टू 5/4 माइनस 1/4। अगर इसको लेते हैं तो 4 6/4 या 4/4, यह हो जाएगा आपको 3/2 और यह हो जाएगा आपको 1। इसका मतलब हो गया कि x का वैल्यू हो गया 3/2 एंड 1।
बच्चे फंसते कहाँ हैं, यही उसको ज्यादा से ज्यादा गलतियां करता है, जो कि मैंने आपको इसका निराकरण कर दिया। अब एक क्वेश्चन और आपको करा देता हूं, ज्यादा इसको कराने से कोई मतलब नहीं है, जो कि अलजेब्रा पर बेस्ड है। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3ab प्लस 2b स्क्वायर इक्वल टू 0। भाग दे दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 0, इससे कैंसिल हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3bx प्लस ए प्लस 2b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 0। जैसे आपको बताया था, अगला स्टेप क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3bx ए और इसको इधर ले आओ 2b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब देख लीजिए, ए आपका ए हो जाएगा 3 है ना, तो इसको आप लिख सकते हो 3b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ध्यान होगा, इधर भी यही कर देंगे, प्लस 3b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। बस इसको पकड़िए, यहाँ माइनस साइन है, तो x माइनस 3b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपको 9b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ आपका हो जाएगा, इसका लघुत्तम ले लीजिए तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, और यह 9b स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 4a स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन 2a। अब देख लीजिए, आपका 3 स्टेप यहाँ से निकल गया। यहाँ से समझ में आ गया होगा आपको। अब जो नेक्स्ट स्टेप है कि क्या हो जाएगा, अगर इसको मतलब ये जो लिखा है ये किसके इक्वल हो गया, x माइनस 3b अपॉन 2a का। अब आपको चूंकि माइनस है तो इसको ले लीजिए, जैसे x इक्वल टू हो जाएगा 3b अपॉन 2a प्लस 1 अपॉन 2a, तो लघुत्तम हो जाएगा 2a 3b थ्री बी, यहाँ कुछ हाँ ये बी स्क्वायर हो जाएगा, बी अपॉन 2a, बी स्क्वायर अपॉन 2a। तो 3b प्लस बी इजकल टू 4b अपॉन 2a इजकल टू हो जाएगा 2b अपॉन a। एक आंसर आपका ये हो गया। दूसरा जो है कि इधर करा देता हूं आपको कि नेक्स्ट हो जाएगा 3b अपॉन 2a माइनस b अपॉन 2a, फिर लघुत्तम हो जाएगा 2a 3b माइनस b इजकल टू 2b अपॉन 2a इजकल टू b अपॉन a। ये आपका आंसर हो गया। मैं समझता हूं कि क्वेश्चन आपके लिए पर्याप्त है, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और 3-4 मेथड के लिए फिर मैं आपको स्टेप समझा रहा हूँ कि सबसे पहले फर्स्ट टर्म को आप कोफिशिएंट से फ्री करें, उसके बाद यहाँ जितना होगा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दे या 2 से डिवाइड कर दे, या जो टर्म होगा वही आपका बी टर्म आ जाएगा। जो बी टर्म यहाँ लिखेंगे वो इधर भी लिख दे। और दूसरी सावधानी आपको रखना है कि जब भी स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट में प्लस माइनस में आएगा। बस आज के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी है। अगले दिन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नए कंटेंट्स के साथ आपके सामने आऊँगा। ओके, थैंक्स।